आज हम लोग बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स पढ़ेंगे। जब कोई लेवल्ड सर्कुलर पाथ है, जैसे कि ये वाला है, ये लेवल्ड सर्कुलर पाथ समतल है ये, और इस पर जब कोई व्हीकल क्रॉस कर रहा होता है तो यहाँ पर जो फ्री बॉडी डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर mg इसके वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और ऊपर ये रिएक्शन R1 और R2 है दोनों चक्का पर। तो अब हम देख रहे हैं कि जब भी कोई कर्व पाथ में जब भी कोई बॉडी पास करता है तो उसको सेंटर की ओर एक फोर्स की जरूरत होती है। तो सेंटर की ओर तो फोर्स यहाँ कोई नहीं है, तो यहाँ पर क्या है कि कार थोड़ा बाहर की ओर स्कीड करने का टेंडेंसी होता है, जिसके चलते एक फ्रिक्शनल फोर्स एराइज होता है। ये फ्रिक्शनल फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है। तो सेंटर की ओर लगने से ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और mg इस रिएक्शन को बैलेंस करेगा। तो हम अगर लेवल्ड कर्व पाथ की बात करें, लेवल्ड कर्व पाथ की बात करें तो लेवल्ड कर्व पाथ की बात करें तो हम यहाँ देखते हैं कि mg जो है mg weight of the body, it balances the reaction. R1 plus R2 को हम R लिख दे रहे हैं, it is the reaction. And centripetal force, यहाँ जो friction, this friction will be equal to, this friction will provide necessary centripetal force. That means friction will be equal to mv square by r. So friction equal to mv square by r. Friction provides necessary centripetal force. That means mv square by r. This is provided by mv square by r. This is provided by the friction. So if we divide equation 2y1 से अगर हम लोग डिवाइड करें, dividing equation dividing equation 2 by 1. So this is mv square by r. So this is v square by rc. And this is equal to F frictional force divided by r. Huh? V square by rg, yes. V square by rg. And we know that frictional force is equal to mu times normal reaction. So this is equal to v square divided by rg. So r cancel and we have mu equal to v square by rg. V square by rg. That is v would be equal to root over mu rg. This is equal to mu rg. Equal to mu r into g. This is the minimum speed. This is the minimum speed with which the car can move on the level curve path. So when it crosses
through a leveled cross path, curved path, frictional force will provide the necessary centripetal force. But फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन पर ये कभी कभी बदल भी जाता है। और फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है, इट इज म्यू मल्टीप्लाइड बाई आर। इससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो सकता है। तो इससे ज्यादा अगर सेंट्रिपिटल फोर्स का नीड है तो फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो फिर हमको क्या करना होता है कि इस तरह की स्थिति में फिर पेज डाउन, सो इस तरह की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कर्व पाथ है, जो कर्व पाथ है, इस कर्व पाथ को हम स्लाइटली थोड़ा सा उठा देते हैं। सपोज दिस इंक्लिनेशन इज थीटा, और जब हम इसको उठा दिए तो अब फ्री बॉडी डायग्राम जो दिख रहा है कि एम जी एन कॉस थीटा को बैलेंस करेगा, और एन साइन थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है, एंड दिस विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। अब यहाँ फ्रिक्शन का रोल खत्म हो गया। अगर फ्रिक्शन ना यूज करते हुए चलना है तो अगर हम रोड को उठा देते हैं, अगर आउटर जो रोड है उसको अगर हम थीटा एंगल से उठा देते हैं, तो ये नॉर्मल जो हुआ उसका ही कंपोनेंट वेट को बैलेंस करेगा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इस स्थिति में, so in this situation, n cos theta here the theta is angle of banking, here theta is banking angle। बैंकिंग माने जितने से रोड को हम लोग उठा लेते हैं, that angle is called banking angle। Theta is banking angle, but we see here that normal, the component of normal reaction n cos theta, it balances the weight of the system, and n sin theta जो horizontal direction में लग रहा है, it will provide mv square by r। So again, if we divide this equation, if we divide equation 2 by 1, then what we again gain? Tan theta equal to v square by rg। यहाँ पर जो इस केस में, लेवल्ड केस में, जो रोल फ्रिक्शन प्ले कर रहा था, यहाँ पर नॉर्मल का कंपोनेंट जो है वो रोल प्ले कर रहा है। यहाँ फ्रिक्शन सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, यहाँ पर एन साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है। मतलब फ्रिक्शन का यहाँ यूज नहीं हो रहा है, और फ्रिक्शन का यूज नहीं होगा तो जो टायर्स अननेसेसरी उसमें फ्रिक्शन के चलते वियर एंड टियर होता है वो नहीं होगा। तो विदाउट यूजिंग फ्रिक्शन, इफ वी रेज द रोड थ्रू सम एंगल, the normal reaction will provide necessary centripetal force। So the correct, so the correct angle है, that will be tan theta equal to, this is tan theta is equal to v square by rg, v square by rg। आप कहो कि सीधे v कर दें, v is equal to रूट ओवर rg tan theta। अगर थीटा हमको पता है, रेडियस पता है, तो वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकेंगे कि किस वेलोसिटी से चलेंगे। इस वेलोसिटी से चलेंगे तो फ्रिक्शन यूज नहीं होगा, बल्कि नॉर्मल का कंपोनेंट ही जो है वो प्रोवाइड कर देगा सेंट्रिपिटल फोर्स। ओके,